इंसानी सफर किसी सादा या मुतवक्की अंदाज में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये एक तवील और खामोश दौर में तश्कील पाया। शहरों के वजूद में आने से पहले, तख्तों के कायम होने से पहले और नामों के मानी पैदा होने से पहले सिर्फ वजूद अपनी सबसे इब्तिदाई हालत में मौजूद था। न कोई सरहदें थीं, न मुनज़्ज़म ज़बानें, न इंसानी याददाश्त में महफूज कहानियाँ। जो कुछ मौजूद था वो सिर्फ तख्लीक थी, जो किसी अजीम मकसद के आगाज की मुंतजर थी। वक्त के पास अभी कोई निशान नहीं था और जमीन मुकम्मल खामोशी में थी। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया जिंदगी की हरकत शुरू करने वाले किसी वाक़ये की मुंतजर हो। इस इब्तिदाई मंजरनामे में वजूद के गैर मरी मंसूबे में एक फैसला तय पाया। तख्लीक को एक नुमाइंदा दिया जाना था जो अब तक गैर छुई हुई जमीन पर कदम रखेगा। ये नुमाइंदा उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी उठाएगा जो उसके बाद वजूद में आएंगी। ये जमीनी सफर का सबसे फैसला कुन मरहला शुरू हुआ। पहला इंसान मुकम्मल नामतों से भरे माहौल में रहने लगा। वहां जरूरत का कोई तसव्वुर न था और फरावानी किसी कोशिश की महताज न थी। कमाल के इस हिसार के बावजूद इस माहौल में कुछ कमी मौजूद थी। तन्हाई किसी इज्तिमाई और मुसलसल मकसद के साथ मुताबिकत नहीं रखती, इसीलिए तवाजुन और सुकून के लिए एक साथी तख्लीक किया गया। दोनों मुकम्मल और मुसलसल फयाजी के हिसार में जिंदगी गुजारने लगे। इस मुकम्मल आज़ादी के अंदर सिर्फ एक हद मुकर्रर की गई थी, एक वाहिद, सादा, वाज़ेह और बराह रास्त पाबंदी। ये हद नज़्म, शूर और इताअत को महफूज रखने के लिए थी, लेकिन नाफरमानी ताकत या धमकी के जरिए दाखिल नहीं हुई। वो नहायत बारीक अंदाज में एक तजवीज़ के जरिए करीब आई। मुखालिफ ने न तशद्दुद का सहारा लिया और न बराह रास्त जब्र का। उसने ऐसी वादे पेश किए जो फायदा मंद दिखाई देते थे। हमेशगी, ताकत और लामुतनाही तसलसल का वादा किया गया। ये पेशकश छोटी और तकरीबन बेजरर महसूस हुई। एक मामूली सा अमल जिसके अंदर गहरा असर पोशीदा था। यही छोटा सा अमल एक बड़े माहिदे को तोड़ने के लिए काफी था। गलती हुई और उसके साथ ही शूर बेदार हुआ। जो कुछ पहले पोशीदा था वो फौरन जाहिर हो गया। सुकून खत्म हो गया और अंदरूनी बेचैनी ने जगह ले ली। शर्मिंदगी एक ऐसे एहसास के तौर पर अभरी जो पहले कभी मालूम न था। पहली बार इंसान ने इंजाम के बोझ को महसूस किया। न कोई जवाब पेश किया गया, न इल्जाम मुंतकिल किया गया। सर्फ खुलूस के साथ अपनी खुता का एतराफ किया गया। एक आजाना दुआ गूंजी जो तारीख की पहली तौबा थी। माफी अता की गई, लेकिन सफर पहले जैसा न रहा। इसी लम्हे बाग में क़याम का इख्तिताम हो गया। जमीन ने रिज्क देने के लिए मेहनत का तकाजा शुरू किया। बाहर की दुनिया सख्ती और मुसलसल आजमाइशों के साथ मुंतजर थी। अब गैर यकीनी सूरतहाल और सीखना रास्ते का हिस्सा बन गए। जिस्मानी तौर पर जदा मगर तकदीर में मुत्तहद वो आगे बढ़े। उन्होंने नामालूम इलाकों और सख्त माहौल में कदम रखा। न तैयार शुदा घर थे, न कोई वाज़ेह रहनुमाई। बका रोजाना की मुताबिकत पर मुनहसर हो गई। आग को गरमाइश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबू में लाना पड़ा। जमीन को खुराक पैदा करने के लिए काश्त करना पड़ा। जिंदगी ने सब्र, इस्तिकामत और बर्दाश्त का मुतालबा किया। इसी अमल में जमीन पर पहला इंसानी ढांचा वजूद में आया। ये सिर्फ एक जिस्मानी तामीर नहीं थी, बल्कि एक तर्ज जिंदगी था। पहला बाप इंसानियत का पहला रहनुमा भी बन गया। उसने अपनी नस्ल को खालिक की वाहिद इबादत सिखाई। वक्त गुजरने के साथ जिंदगी का चक्र अपने फितरी रास्ते पर चलता रहा। पहली बार मौत आई और तारीख का इब्तिदाई मरहला खत्म हुआ। इंसानियत आगे बढ़ी, अब इस शख्सियत के बगैर जिसने सब कुछ शुरू किया था। और इसी खला में पुराने इन्हिराफ नई सूरतों में लौटने लगे। कई नस्लों बाद एक ऐसा शख्स अभरा जो इल्म और रूहानी बुलंदी से पहचाना जाता था। इसने तालीम दी, नज्म कायम किया और अंदरूनी तब्दीली के दौर में गौर व फिक्र की हौसला अफजाई की। रहनुमाई के बावजूद नाफरमानी खामोशी से फैलने लगी। दोहरी नफरत से नहीं, बल्कि यादों से जज्बाती वाबस्तगी की वजह से आई। 5 नेक लोग वफात पा गए और गहरी याद छोड़ गए। याद और एहतराम के लिए अलामतें बनाई गई। वक्त के साथ ये यादें रूहानी इन्हिसार में बदल गईं। उसल हकीकत अगली नस्लों में बगड़ गई। इबादत पहली बार बुराही रास्त न रही। ये बदपरस्ती ने जन्म लिया जो यादों और बारीक असरात से परवान चढ़ी। माशरा अदम तवाजुन, नाइंसाफी और बढ़ते हुए तशद्दुद में डूब गया। इसी पर एक साबर पैगाम्बर को खबरदार करने के लिए भेजा गया। दहाइयों तक उसने नसीहत और तनबिया की, मगर किसी ने न सुना।
एक गैर मामूली तामीर एक नामुमकिन मकाम पर भरी जिस पर तमस्खर किया गया। जब तनबीह पूरी हुई तो पानी ने मालूम दुनिया को बदल दिया। सतह जमीन पाक कर दी गई और एक पूरा दौर खत्म हो गया। पानी के उतरने के बाद इंसानियत को एक नया मौका दिया गया। इसके बावजूद पुराने रवैये वक्त के साथ वापस आ गए। गुरूर, ताकत और इलाकाई गलबे के सहारे दोबारा भरा। एक और पैगाम्बर ताकतवरों की तरफ भेजा गया। सर्द और तबाहकुन हुआ ने उस मगरूर तहजीब को खत्म कर दिया। उनके बाद एक कौम ने पत्थर पर हुक्मरानी करते हुए इलाका संभाला। वो समझते थे कि पहाड़ उन्हें हमेशा के लिए महफूज रखेंगे। वादह रहनुमाई के तौर पर एक गैर मामूली निशान भेजा गया। गुरूर गालिब आ गया, मुआहिदा टूट गया और आखिरी तनबीह दी गई। 3 दिन अंजाम से पहले की गनती बने। एक तबाहकुन आवाज ने उस तहजीब को लम्हों में खत्म कर दिया। यूं तारीख इंसानियत के एक नए मरहले में दाखिल हुई। अब एक ऐसा शख्स अभर रहा था जिसकी मुशन कौमों और नस्लों से आगे था। एक ऐसा बुजुर्ग जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बनने वाला था। इंसानी सफर का नया मरहला न फौजों से शुरू हुआ और न मजबूत शहरों से। उसका आगाज एक बेचैन इंसान से हुआ जो बदप्रस्ती और मुतलक सियासी ताकत के दरमियान रहता था। कम उम्री से ही वो अपने अर्दगर्द की दुनिया को गहरे ताजब से देखता था। जो कुछ वो देखता था उसे न दरस्त लगता था न सच्चा। बितों को ऐसे पौजा जाता था जैसे उनमें जिंदगी हो। हक को माबूद समझा जाता था। हुक्मरान खुद को तख्लीक से भी बालातर समझते थे। इस सब के बावजूद उस इंसान के अंदर कुछ मजबूत और खामोश कायम था। उसका माहौल सवाल और गौर व फिक्र के लिए मौजू न था। इख्तियार ताकत और खौफ के जरिए मुसल्लत किया जाता था। हुक्मरान जिंदगियां, अकायद और तकदीरें कंट्रोल करते थे। अव्वाम बगैर सवाल किए उतात करते थे। इस जाबरना फजा में भी हकीकत ने जगह बना ली। सबके सामने एक फिक्री तसादुम हुआ। इस तसादुम ने उस ताकत की कमजोरी जाहिर कर दी जो खुद को खुदाई कहती थी। ऐसी ताकत जो सूरज के रास्ते को भी नहीं बदल सकती थी। माशरा गुस्से और इनकार से भर गया। चीलिंग कबूल न किया गया। मंतिक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। फैसला इंतहाई और प्रतशद्दद था। एक अवामी सजा मिसाल बनने वाली थी। एक अजीम आग तैयार की जाने लगी। दिनों तक इंसानी हाथों ने शीलों को भड़काया। वो हाथ समझते थे कि वो अपने बतों का दिफा कर रहे हैं। मकसद उस आवाज को खामोश करना था जो कायम निजाम के लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन सबके सामने एक नामुमकिन वाकया पेश आया। जो चीज जलाती है उसने नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया। गर्मी तहफ़्फ़ुज़ में बदल गई। जिस तमाशे की तवक्का थी वो गवाही बन गया। जिसे खत्म होना था वो सलामत निकल आया। ये वाज़े हो गया कि असल अख्तियार इंसान के पास नहीं। इसके बावजूद गुरूर ने सोच को जगह न दी। मुसलसल इनकार के बाद जदाई नागजीर हो गई। हिजरत ने तारीख का नया बाब खोला। चंद ही लोग इस सफर में साथ चले। इनमें करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। उन्होंने बगैर मादी सबूत के ऐमान लाया। रास्ता नामालूम इलाकों की तरफ गया। ये जमीनें वादे और इंतजार से निशान ज़दा थी। वक्त खामोशी से आगे बढ़ता रहा। उम्र ने फितरी कमजोरियां ले आई। उम्मीद दौर होती महसूस होने लगी। फिर भी इनाम गैर मुतवक्का अंदाज में आया। एक बेटा पैदा हुआ, खुशी और जिम्मेदारी के साथ। कुछ ही अरसे बाद एक और हुक्म मिला। ये हुक्म मुश्किल और जज्बाती तौर पर गहरा था। सहरा बगैर किसी जाहिरी सहूलत के मंतजर था। कहीं पानी का कोई चश्मा दिखाई न देता था। कोई इंसानी ढांचा मौजूद न था। सिर्फ मुकम्मल एतमाद ही इस फैसले को सहारा दे रहा था। मतन्हाई के बावजूद साबित कदम रही। बचा तेज धूप में रविया। खशक जमीन ने एक पोशीदा मौजिजे से जवाब दिया। पानी वहां से नमूदार हुआ जहां किसी ने तवक्का न की थी। यूं एक गैर अहम वादी को अब्दी अहमियत मिल गई। बरसों बाद एक और आजमाइश सामने आई। बार बार आने वाला ख्वाब कुर्बानी का इशारा देता था। मतलब के बारे में कोई अभाम न था। इताअत को जज्बाती वाबस्तगी पर तरजीह दी गई। फैसला कुन लम्हे में नियत कबूल कर ली गई। जिंदगी को रहमत के जरिए महफूज रखा गया। एक इलामती अमल ने खून बहाने की जगह ले ली। ये वाकया एक अब्दी उसूल को मजबूत कर गया। खालिक तबाही नहीं बल्कि खुलूस भरी इताअत चाहता है। वो मकाम तमाम नस्लों के लिए मुकद्दस बन गया। वहां एक सादा तामीर कायम की गई। वो आलमी इबादत का मरकज बन गई। एक ऐसी जगह जहां असल या समाजी हैसियत की कोई तमीज न थी। वादा वक्त के साथ पूरा होता रहा। एक दूसरा बेटा बढ़ापे में पैदा हुआ। एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ी। इसी नस्ल से कौमें और पैगामात जन्म लेंगे। तारीख खामोशी से नस्लों को जोड़ती आगे बढ़ती रही। वक्त के साथ इस विरासत से एक नई शख्सियत उभरी।
ایک نوجوان جو گہرے اور طاقتور ख्वाबों से पहचाना जाता था। इब्तदा ही से उसका सफर रद्द और मुखालिफत से घरा रहा। हसद ने खानदानी रिश्तों को खतरे में बदल दिया। धोखा इत्तिफाक के पर्दे में आया। घर से दूर उसे सामान की तरह बेच दिया गया। तन्हाई और खामोशी उसके साथी बन गए। कमतर मकाम के बावजूद उसने दियानत बरकरार रखी। गमराही का मौका वाज़ेह तौर पर सामने आया, मगर इस मौके को ठुकरा दिया गया। अंजाम फौरी नाम न था, नाइंसाफी पर मबनी कैद आई। अंधेरे में वक्त गुजरता रहा, उसके बावजूद अता किया गया हुनर जाया न हुआ। ख्वाब पोशीदा मानी जाहिर करते रहे। बरसों बाद इक्तदार के मरकज को एक बहरान ने घेर लिया। कोई ताबीर हल ना ला सकी। भूला हुआ नाम इज्तिमाई याददाश्त में वापस आया। दोबारा रोशनी में बुलाया गया, कैदी बुलंद कर दिया गया। वो मुशीर और मुंतजिम बन गया। कौमों की हिफाजत की और जिंदगियां बचाई। बुलंदी ने माजी को मिटाया नहीं, उसने हर तकलीफ दह मरहले को मानी दे दिया।